सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल पाईचार्म। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाईचार्म को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। यानी कि किस तरीके से यहाँ पर आप पाईचार्म को डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कर पाओगे, यानी कि अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर उसे सेटअप कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसे कंप्लीट सेटअप करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप पाईचार्म को डाउनलोड करने के बाद उसे सेटअप कर पाओगे। तो पाईचार्म के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आपको पाईचार्म डाउनलोड करने से पहले आपको अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर आपको पाइथन पहले से ही डाउनलोड कर लेना है, यानी कि पाइथन को पहले से ही सेटअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप पाईचार्म डाउनलोड कर पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊं पाईचार्म को क्यों डाउनलोड करते हैं, क्योंकि पाईचार्म जो है वो पाइथन के लिए बेस्ट है। तो हम इस पर पाइथन का अच्छे से अच्छा यानी कि बेस्ट से बेस्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। तो पाईचार्म हम इसीलिए हम यूज करते हैं पाइथन के लिए, बट इस पे आप अदर प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज यानी कि अदर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ पाईचार्म को डाउनलोड करने के बाद उसे कैसे पीसी में सेटअप करते हैं वो यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम पाईचार्म को डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्रोम को ओपन किया, ओपन करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको लिखना है पाईचार्म। तो यहाँ पर आपको पाईचार्म, यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर पाईचार्म लिखा और यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड। सिंपल यहाँ पर आपको इस तरह सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पर आप सर्च करोगे तो थोड़ा स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जेट ब्रेन्स नाम से यहाँ पर एक वेबसाइट आ रही है, डाउनलोड पाईचार्म द पाइथन आईडी। यहाँ पर आपको आईडी भी मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, यानी कि आईडी एक एडिटर है, यानी कि पाईचार्म जो है वो एक एडिटर ही है, बट इस पर आप अदर लैंग्वेज की कोडिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह सेटअप करोगे तो यहाँ पर आप विंडोज के लिए भी कर सकते हो डाउनलोड, मैक ओएस के लिए भी, लिनक्स के लिए भी यहाँ पर आप कर पाओगे। बट हम विंडोज के लिए करने वाले हैं तो विंडोज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप इतना क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड कर देना है। जैसे कि इस पर डाउनलोड पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड होने स्टार्ट हो गई है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारी जो फाइल है वो यानी कि 847 MB की है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगने वाला है। जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट होगा प्रोसेस, उसके बाद मैं आपको आगे के प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे इस पर आप क्लिक करोगे फाइल वाले आइकन पर, इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसकी फाइल पर आओगे। आने के बाद यहाँ पर आपको इस पर 2 बार क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप इस पर 2 बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक पॉप को यस कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं यस करूंगा। यस करने के बाद यहाँ पर आपको देखने एक पॉपअप देखने को मिलेगा इस टाइप का, वेलकम टू पाईचार्म सेटअप। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा सेटअप होने वाला है पाईचार्म वो सी ड्राइव के अंदर नहीं ले रहा है। बट मैं यहाँ पर जैसे इस पर ब्राउजर पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डी ड्राइव के अंदर आ जाना है। डी ड्राइव के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाने वाला हूँ जिसके नाम से, यानी कि पाईचार्म के नाम से ही। तो यहाँ पर सिंपल मैं पाईचार्म के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया और यहाँ पर मैं फाइल्स भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइल्स भी मैंने यहाँ पर लिखा। जैसे मैंने यहाँ पर ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पर मैं इस पर ओके करता हूँ। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट करोगे और यहाँ पर आपको ऐड टू ओपन फोल्डर प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पाईचार्म पर भी क्लिक कर देना है। इतना यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर आप स्टोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो इसकी फाइल है वो यहाँ पर सारी डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर कर यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड होने लगी हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला प्रोसेस भी कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपकी जो फाइल्स सेटअप हुई हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि हमारा जो पाईचार्म है वो सेटअप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसे कंप्लीट हो जाने दो, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से हम पाईचार्म पर प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो वाला है, तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर उसके बाद हम देखने वाले, आप देख पा रहे हो कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि कंप्लीटिंग पाईचार्म सेटअप। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इस पर जैसे यहाँ पर आप चेक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फिनिश कर देना है। जैसे यहाँ पर आप फिनिश करोगे तो यहाँ पर आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि तो यहाँ से वो हट गया। हटने के बाद यहाँ पर जो हमारा पाईचार्म का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर आपको इस तरीके का देखने को मिल रहा है। सिंपल ओपन किया फोल्डर मैंने
ओपन करने के बाद डी ड्राइव में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक आपको फोल्डर भी बनाना है, यानी कि क्रिएट करना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं फोल्डर रख लूँगा, जैसे कि डेमो नाम से। मैंने डेमो नाम से एक फोल्डर बनाया। बनाने के बाद इसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो हमने फोल्डर बनाया था वो यहाँ पर आपको ओपन होकर आ गया है। तो आपको एक बार यहाँ पर यस कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा फ़ोल्डर है डेमो नाम से, वो यहाँ पर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर main.py नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है पहले से ही। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लिक करना है फ़ाइल बनाने के लिए। सिंपल यहाँ पर मैं फ़ाइल बनाने वाला हूँ एक। जैसे यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और एक बार मैं यस कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर मैं फ़ाइल बनाता हूँ। पाइथन फाइल्स पे आना है आपको। आने के बाद यहाँ पर आप नेम दे सकते हो, कोई भी एक आप नेम दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं डेमो नाम से ही ले लूँगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर डेमो 1.py नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई। तो फ़ाइल बनाने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, तो यहाँ पर आप प्रोग्राम भी लिख पाओगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ एक सिंपल सा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो print प्रिंट किया मैंने यहाँ पर। तो हम प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर वेलकम। तो सिंपल यहाँ पर मैं वेलकम टू, यहाँ पर आपने आपके ज्ञान यूट्यूबर लिखा। लिखने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल एस कर देना है। यहाँ पर आप इतना करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है main.py नाम से। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। बट यहाँ पर हम करंट फाइल, जो मैंने यहाँ पर करंट फाइल यहाँ पर आपकी बनी रखी है, जैसे कि demo.py नाम से, इसे ही रन करना है। तो सिंपल यहाँ पर आपको इस पर run.py इस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि इस पर आपको रन कर देना है। जैसे यहाँ पर आप रन करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे आउटपुट देखने को मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर नाम से। यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल रहा है वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पाइचार्म को डाउनलोड कर पाओगे। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप अपने कोड भी देगा इस तरीके से यहाँ पर आपको। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने पाइचार्म को डाउनलोड किया और एंड सेटअप किया। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही देखने वाले थे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।